थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस करेंगे इंग्लिश में। आई बी आस्किंग मेहरीन सम क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड शी विल ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चंस इन इंग्लिश, राइट। और जहाँ भी कुछ गलतियाँ होती हैं, कुछ ग्रामर की गलती होती है, वर्ड ऑर्डर आगे पीछे हो जाता है, उन चीज़ों को साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। 100 सेंटेंसेस सुन लेंगे, 99% इंग्लिश आ जाएगी आपको, राइट। तो जैसे कि अगर मैं ये पूछने लग जाऊँ किसी व्यक्ति से, आप हम कुछ बीच में बिल्कुल बिना हिंदी को जोड़े इंग्लिश में बातें भी करेंगे, तो आप समझने की कोशिश करिएगा कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और आंसर करने की कोशिश करिएगा। जैसे मैं पूछूं, ये चॉकलेट तुम कहाँ से लाई? Where did you bring this chocolate? Where Did you bring this chocolate? from From रह गया, राइट। Where मतलब कहाँ, और बात पुरानी है, लाइयो एक्शन हो गया है पहले। Where did you bring this chocolate from कहाँ से लाई, राइट। अब जैसे ये ना from, about, to, with, for, ये चीज़ें एंड में भी जाती हैं। आपको कहना पड़ जाए ये चॉकलेट किसको दोगी। इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन करना सीख रहे हैं अभी हम यहाँ पे। ये चॉकलेट किसको दोगी, पूछ के आ रहे हैं। इसमें मेन चीज़ क्या है पूछने की, किसको दोगी? किसको यानी किसको मतलब अननोन बंदा जब होता है तो वो हु होता है, हु ना। हाँ, ये हु चॉकलेट मतलब तो कौन होता है, कौन, किसको, किसने, सब कुछ होता है हु। हाँ, वो डिपेंड करेगा, शब्दों से मिलान नहीं करना है, सुनना है बस। सेंटेंस को सुनते जाइए कि भैया इस संदर्भ में भी हु कह सकते हैं और इस वाले सेंटेंस में भी हु कहते हैं और अगले सेंटेंस में भी हु कहते हैं। अगर आप हु के या डिड के, गेट के सारे यूज सीखने बैठ जाएंगे एक बार में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ये समझना इस सिचुएशन में हु कह दिया जाएगा। सिचुएशंस मैक्सिमम 300 होती हैं, राइट। तो जब आप 10, 20, 50 तक नहीं पहुंचेंगे, 10, 20, 30 सेशन देखेंगे तो आप हर अवस्था से गुजर चुके होंगे। तो आपको कहना है ये चॉकलेट किसको दोगी। हु। हाँ, हु विल यू गिव दिस चॉकलेट? हु मेन इंपॉर्टेंट था बंदा, हाँ। तो पूछ लिया हु, यस। और दोगी यानी आगे विल यू, हु विल यू गिव दिस चॉकलेट गिव दिस चॉकलेट टू। टू क्यों कह रहे हैं? वही मैं पूछ रही थी क्योंकि इसलिए क्योंकि बंदे तक पहुंचेगा ना। हु विल यू गिव दिस चॉकलेट टू, राइट। हाँ। ये तुमने किससे ली, ये कहना है अब हमको। देखो टू और फ्रॉम समझ जाएंगे। टू मतलब तक, फ्रॉम मतलब से। ऐसा ऐसा मिलान यहाँ पे किया जा सकता है। ये चॉकलेट तुमने किससे ली, इसमें भी हम पूछ रहे हैं बंदा किससे ली। हाँ, हु। हाँ, और काम पहले हुआ है, मतलब पुराना है ना। हाँ। हु डिड यू हाँ, गिव दिस चॉकलेट? गिव नहीं कराए, टेक कराए यहाँ पर। हु डिड यू टेक दिस चॉकलेट फ्रॉम किससे ली, राइट। तो करना क्या होता है कि हमें कुछ कुछ पोर्शन याद रह जाता है, आगे का पोर्शन मिस हो जाता है, तो हर वर्ड यूज करना जरूरी है, राइट। जैसे कहने लग जाए ये किसके साथ शेयर करोगी, ये किसके साथ शेयर करोगी, ये वर्ड ऑर्डर होता है। 99% लोग इस वर्ड ऑर्डर को सीखने और सिखाने से बचते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, राइट। ग्रामर सीखना बड़ा आसान है, विल लगेगा फ्यूचर के लिए, उसने 20 सेंटेंस और बनाए, विल लगा के अरे यार हमें तो आ गया, राइट। वर्ड ऑर्डर सीख जाइए, 200-300 सेंटेंसेस बोल लेंगे, वर्ड ऑर्डर लगाना आ गया तो समझ लीजिए इंग्लिश आ गई, बिकॉज यू ऑलरेडी नो ग्रामर। दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू हियर इन इंग्लिश। बोलते समय अटक जाते हैं बिकॉज यू आर नॉट एबल टू प्लेस द वर्ड्स इन राइट प्लेस इन द सेंटेंस, राइट। वर्ड ऑर्डर लगाना सीखिए। ये चॉकलेट किसके साथ शेयर करोगी, ये चॉकलेट किससे इसमें भी पूछ के आ रहे हैं मेन क्या चीज। हाँ सही है, हु शेयर दिस, आगे करोगी ना हु शेयर। विल यू हाँ, शेयर दिस चॉकलेट विद, सही है। ये Who will you share this chocolate with, right? तो about, to, with, ये वर्ड ऑर्डर सीखना पड़ता है थोड़ा सा, राइट। मान के चलिए ये चॉकलेट आपको किसने दी, ये तो हो गया है। नहीं, अरे हाँ, वो तो किससे ली वाला है ना। ये चॉकलेट आपको किसने दी, हु डिड यू पुराना है। इसमें देखो अभी किसी ने हमसे पूछा था और कल के सेशन में भी हमने क्लियर किया था इस बात को। किसी को कन्फ्यूजन हुआ था कि कुछ सेंटेंसेस हम क्वेश्चन जब करते हैं, किसी क्वेश्चन में डू, डिड, डज लगाते हैं, किसी में नहीं लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसा है, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डू यू, डिड यू, डज ही, डोंट यू, डू लगाएंगे और किसी में नहीं लगाते हैं। इसका लॉजिक क्या कहता है, जिसमें हम काम के बारे में पूछेंगे उसमें डू, डज, डिड लगाएंगे,
जिसमें हमें काम कन्फर्म है कि हो ही चुका, लेकिन बंदा पूछेंगे करा किसने है, जिसमें बंदा ढूंढ रहे हैं उसमें हु लगाएंगे। जिसमें काम पूछ रहे हैं हुआ या नहीं हुआ उसमें डू डज लगाएंगे, क्योंकि डू डज का मतलब ये काम। तो अब यहाँ पर ये सेंटेंस है कि ये चॉकलेट आपको किसने दी, यानी ये तो कन्फर्म है काम तो हो गया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ बंदा, ये चॉकलेट आपको किसने दी, तो मैं क्या कहूँगा, काम तो हो गया तो डू डज की जरूरत नहीं है। तो पुराना Who gave you this chocolate? Right? Who बंदा पूछ रहा हूँ और काम तो कंफर्म है ही है ना, तभी तो कह रहा हूँ किसने दी। Who gave you this chocolate? क्योंकि ये तो कंफर्म है कि दी गई है चॉकलेट। Who gave you this chocolate? अगर यहाँ पे ये पूछने लग जाऊँ, देखो अभी इस वाले में डिड लगाना है, राइट? क्या अयान ने My mom gave this chocolate. हाँ, my mom gave this chocolate to me, या To फिर me, to me. my mom gave me this chocolate, दोनों तरीके से कह सकते हैं। बेटर ये है my mom gave me this chocolate। जैसे अब ये कहने लग जाए कि आपको ये चॉकलेट किसने दी, तो हो गया सिंपल, who gave you this chocolate? Gave this chocolate. Gave you You this chocolate? लेकिन अगर मैं पूछने लग जाऊँ क्या अयान ने खाना खाया, अब यहाँ पर बंदा तो जाना हुआ है हमारा अयान। अयान। अब काम पूछ रहे हैं हुआ या नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे, तो काम जहां पर कंफर्म करना है, राइट, हुआ या नहीं हुआ, तो उसमें हम डू डज डिज लगाएंगे, नहीं तो बंदा तो नोन है ही है। तो क्या अयान ने खाना खाया, अयान अयान तो है ही। हाँ भाई। क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं पुराना भैया, बेसिक। होता क्या है, जब हम ग्रामर हिंदी से इंग्लिश मिलाते हैं ना तो बड़ा खिचड़ी पक जाती है। अगर ये मैं इसके साथ नेचुरली बात कर रहा था इंग्लिश में, शी इज़ एबल टू से दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस वेरी नेचुरली एंड करेक्टली, लेकिन जब हिंदी से मिलान कर रहे हैं तो थोड़ा सा अटकते हैं, मैं भी अटक जाता हूँ कई बार। तो ज़्यादातर कोशिश ये करनी है कि आप रियल टाइम में बातें करिए, हिंदी से इंग्लिश का जहाँ तक हो सके ट्रांसलेशन अवॉइड करिए, राइट। सो क्या अयान ने खाना खाया, Did Ayan eaten food? Eat food. Eat food. हाँ, Eat did क्यों लग कहा, eat क्यों नहीं कहा? क्योंकि did पहले लग चुका है। Did यानी did से पहली बात चली गई, भाई बात पुरानी कर रहा हूँ मैं। वैसे अयान खाना खा के सो गया, अच्छा पहले समझाने तो दे, बताने तो दे। अच्छा ठीक है। Did अयान eat food कहा, ate नहीं कहा, क्योंकि जिस भी सेंटेंस में हम did इस्तेमाल कर लेते हैं इसका मतलब है कि भाई बात पुरानी कर रहा हूँ, डिड से पता चल गया बात पुरानी है, तो दोबारा एट लगाने की जरूरत नहीं है। डिड अयान ईट फूड, किसी भी सेंटेंस में डिड इस्तेमाल कर लें तो सेकंड फॉर्म नहीं कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, राइट। अब कहना है अयान खाना खा के सो गया, वो मैं आपसे पूछ रही थी, आपको बताना है खुद से, एंड यू विल बी एबल टू से दिस करेक्टली योरसेल्फ। ओके, आप कह सकती हो, बस ये है कि सोचना है, हिंदी को ट्रांसलेट नहीं करना है। अयान खा के सो गया, एक हिंट दे देता हूँ, इतने शब्दों में, जैसे हिंदी में जितने शब्दों में ये बात मैंने कह दी कि अयान खाना खा के सो गया, इतने शब्दों में ये नहीं कहा जा सकता। तुम्हें 2 या 3 सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे इस बात को कहने के लिए। तो अयान ने सबसे पहले क्या करा, खाना खाया। हाँ, अयान एट फूड, और उसके बाद क्या करा, एंड ही फेल asleep। फेल क्या होता, कहने का बहुत शॉर्ट में कहने का तरीका है, ऐसे भी कह सकते हैं अयान एट फूड एंड वेंट टू बेड। हाँ, वेंट टू बेड, सो गया, राइट। फेल asleep का मतलब भी है सो जाना। तो हमने यहाँ पर अयान खाना खा के सो गया, इस बात को हमने 2 पोर्शंस में कहा है इंग्लिश में। हम उसी स्टाइल में अगर इंग्लिश में कहने की कोशिश करेंगे तो नहीं बोल पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो ट्रांसलेट हो जाते हैं, और बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मैच नहीं करते हैं। और परसेंट अगर अब मैं आपको बताऊं, यू विल बी शॉक्ड टू हियर दैट, सुन के आप शॉक हो जाएंगे। 10% केवल ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हिंदी से इंग्लिश में मिलान हो जाता है, अदरवाइज 90% ऑफ इंग्लिश इज स्पोकन इन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाएगी, जिसका हिंदी से मिलान नहीं किया जा सकता। जितने शब्दों में हिंदी कही उतने शब्दों में इंग्लिश का सेंटेंस नहीं बनेगा, और जो शब्द हिंदी में कहे वो शब्द अगर आप इंग्लिश में इस्तेमाल करेंगे तो योर इंग्लिश सेंटेंसेस विल साउंड ऑफ और ऑकवर्ड, राइट। जैसे मैंने ये कह दिया कि भाई ऐसा है, मेरा 2 दिन से बड़ा पेट खराब है। माई स्टमक इज अपसेट, 2 दिन से है, फॉर 2 days, लगभग फॉर 2 आ गया, लेकिन 2 दिन से है। आप बताओ क्या मिसिंग है इसमें,
पहले से अब तक है। हाँ ठीक है, हाँ 2 दिन से है, मेरा पेट खराब है 2 दिन से। माई स्टमक हैव बीन हैज अकेला है। अरे हाँ एक ही तो है बेचारा। माई स्टमक हैज बीन अपसेट फॉर 2 days। फॉर 2 days, राइट। तो धीरे धीरे याद आता जाएगा, बोल के आप रिपीट करिए साथ में। बट मेरा नहीं है, मुझे फीवर है। हाँ मेरा स्टमक मेरा पेट खराब है, सो माई स्टमक हैज बीन अपसेट फॉर लास्ट 2 days। 2 दिन से पेट खराब है, हाँ। राइट। कोई दवा फायदा नहीं कर रही। अब फायदे का मतलब तो बेनिफिट होता है इंग्लिश में, अगर लिटरल मिलान करें, डिक्शनरी खोलें तो फायदे का मतलब होता है बेनिफिट, राइट। प्रॉफिट होता है, हम अपने स्टाइल से बोलेंगे। फायदे का मतलब प्रॉफिट भी होता है, भाई मेरे को 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, राइट। लेकिन यहाँ फायदा कुछ और है, तो वही है, हिंदी से मिलान नहीं करना है हमको। कोई दवा फायदा नहीं कर रही है तो नो मेडिसिन इज वर्किंग। राइट, काम नहीं कर रही है, फायदा नहीं कर रही है, तो सुन सुन के थोड़ा सा समझना है कि किस बात को कहने के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है। सो नो मेडिसिन इज वर्किंग। अब ये कहना है कि कोई भी दवा फायदा नहीं कर रही। अब इसको फीलिंग को और भी समझना है। देखो ट्रांसलेशन हो गया और अच्छा है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बिल्कुल नेचुरल है एंड यू सेड इट करेक्टली। लेकिन अगर मैं इसमें एक फीलिंग और भरूं, कोई भी दवा फायदा नहीं कर रही है, अब मैंने क्या ऐड करा है, देखो भी। जैसे ही मैंने कहा कोई भी दवा फायदा नहीं कर रही, मैं आपको हिंदी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमने हिंदी सीखी ऊटपटांग, हाँ। है, हम उन सिचुएशन के साथ उन गलत सेंटेंसेस को रटते चले गए। लैंग्वेज सिखाने की बात जब आ रही है, हम उन्हीं गलत सेंटेंसेस को अनुचित होता है, अनुचित ही होता है, हाँ, मुझे क्या पता। अनुचित सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने लग जाते हैं, तो उचित रिस्पॉन्स कैसे मिल सकता है हमें? क्या बोल क्या रहे हो हिंदी की, मुझे खुद समझ दिया ना। हाँ, वो समझ जाएंगे बड़े लोग। अम्मी से पूछूंगी। हाँ, तो अनुचित सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करना है। जैसे कोई भी दवा फायदा नहीं कर रही, नो मेडिसिन इज वर्किंग, राइट, आपने कह दिया। लेकिन मैंने जैसे ही कहा कि कोई भी दवा फायदा नहीं कर रही है, तो मैं ये कह रहा हूँ कोई भी यानी कई सारी ट्राई करिए, हाँ। फीलिंग पहुंची। अब इस भी को अगर मैं इंग्लिश में लगाऊंगा तो कोई ट्रांसलेशन नहीं है भी का, हाँ। तो मैं कैसे बताऊंगा? भी का तो वो वाला भी है, मैं भी खाऊंगी, टू ऑल्सो। हाँ, टू आप भी का है, मैं भी खाऊंगा, आई ईट टू, आई विल ऑल्सो ईट, भी का मतलब यहाँ भी आ गया। तो इतना कन्फ्यूजन, ये आपको इतना कन्फ्यूजन अगर हो रहा है तो समझ लीजिए कि यू आर ऑलमोस्ट डन। आपको लगभग इंग्लिश आ गई 95%, 5% बस ब्रशअप करना है। इस सेंटेंस के बाद आपको बताता हूँ कि अगले 15 दिन के अंदर आप फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। पहले इसको क्लियर करते हैं। जैसे ही मैंने कहा कोई भी दवा फ़ायदा नहीं करनी है, पहले मुझको ये समझना है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितनी भी मैंने दवाएँ खाई हैं उनमें से कोई भी का तात्पर्य ये था, राइट। सो सब में से नहीं काम कर रही है, तो नन ऑफ द मेडिसिन्स, नन ऑफ द मेडिसिन्स, नन यानी जितनी भी खाई उनमें से कोई भी, none of the medicines is working. Got the point? कोई भी दवा काम नहीं कर रही, यानी जितनी भी खाई है उनमें से कोई एक, राइट। तो जैसे ही मैंने कहा नन मतलब 0, नन और कितनी में से, ऑफ द मेडिसिन्स, जितनी भी खाई, none of the medicines is working, none of the medicines is helping. Got the point? हेल्पिंग, वर्किंग, ही, यही, वही का ट्रांसलेशन नहीं करना है, फीलिंग को समझना है। मैं जोर दे रहा हूँ, जोर देने के लिए क्या कहा जाएगा, राइट। सो माई स्टमक हैज़ बीन अपसेट फॉर लास्ट 3 days एंड नन ऑफ द मेडिसिन्स हैज़ हेल्प्ड। किसी भी दवा ने फ़ायदा नहीं करा, राइट। और अगर हम ये कहने लग जाएं कि पहले मैं पूछूंगी, हाँ पूछ, वेयर डिड यू ब्रिंग दिस चॉकलेट फ्रॉम, राइट। अरे बताओ ना, मैंने सच्ची पूछा। I went to a nearby restaurant, I bought it there. I went to a nearby restaurant. पास के एक रेस्टोरेंट तक गया and I bought it there. यहाँ रेस्टोरेंट कब था? I went about 4 kilometers away. 4 किलोमीटर? 4 किलोमीटर दूर गया just to bring it for you. सिर्फ तुम्हारे लिए लाने, because you love it. This is your favorite chocolate, isn't it? अब मैंने कुछ पूछा है, आंसर माय क्वेश्चन, isn't it? Isn't it मतलब? मैंने अब isn't it तो सुना, लेकिन पहले वाले सब मिस कर दिए, हेलो ऐसे सर हिला दिया। तो कोई भी सेंटेंस सुने, पूरी उसकी बखिया उधेड़नी है। ये क्या होता है? राइट, जैसे बखिया उधेड़ने को पता है क्या कहते हैं इंग्लिश में? एक इडियम है, स्प्लिट हेयर्स। स्प्लिट द हेयर्स?
जैसे कि बखिया उधेड़ना, बहुत बारीकी से किसी चीज़ को, जैसे कहें भाई यार इस बात की बखिया मत उधेड़ो यार प्लीज़, राइट। सो देयर टू यूज स्प्लिटिंग हेयर्स। Splitting hairs. हेयर्स, इसमें एस लगा देंगे, हालांकि हम हेयर को हमेशा सिंगुलर कहते हैं, राइट। मगर ये तो हाँ, जैसे पूरे ये के कहूँ पूरे पहाड़ कि तुम्हारे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं तो सिंगुलर कहूँगा, योर हेयर लुक्स गॉर्जियस। क्या 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 क्या? गॉर्जियस, Gorgeous. हाँ, ये तो मैंने बहुत सुना है. ब्यूटीफुल। गॉर्जियस का मतलब है भव्य, अच्छे, राइट। तो लेकिन ये एक इडियम है, बखिया उधेड़ना, बाल की खाल उधेड़ना टाइप। सो देयर इज नो यूज स्प्लिटिंग हेयर्स, यानी Splitting hair. बाल की खाल उतारने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल. हाँ, तो ऐसा ही है, ये सुन सुन के कुछ को रट्टे लगाने पड़ते हैं, कुछ को समझना पड़ता है। टॉपिक वाइज अगर एक बार में आप बखिया उधेड़ेंगे तो और कंफ्यूज होते जाएंगे, राइट। अगर हमको और क्या कहना है, हमको ये कहना है कि भाई ऐसा है, क्या तुम वो बाल्टी उठा सकती हो? No. आस्किंग फॉर द ट्रांसलेशन। क्या तुम ये बाल्टी उठा सकती हो? हाँ, पूछना है किसी से, क्या आप ये बाल्टी उठा सकती हो? उठाने को? लिफ्ट। लिफ्ट? लिफ्ट तो दूसरी वाली लिफ्ट होती वो है भी ना? तो हमें उठाती ही है। मतलब मिलाया जा सकता है, लेकिन ऐसे ठीक मिलान है. करना नहीं है। लिफ्ट का मतलब उठाना। क्या तुम ये बाल्टी उठा सकती हो? Can you हाँ, lift the bucket? कैन यू लिफ्ट दिस बकेट? Lift this bucket. नहीं, मैं नहीं उठा सकती, No, I can't. ये बहुत भारी है। It's so heavy. इट्स सो हैवी, पूरी भरी हुई है पानी से, This full of water. फुल ऑफ वाटर, राइट। तो फिर बोल तो पा रही है इंग्लिश। और इतनी क्या चाहिए? इंटेलिजेंट हूँ मैं. हो गई थोड़ी सी, मैंने कर दी इंटेलिजेंट सिखा सिखा के। चॉकलेट खा खा के. अगर कहूँ कि मैंने कर दी इंटेलिजेंट सिखा सिखा के, तो मैंने कर दी इंटेलिजेंट. सिखा सिखा के। I make you intelligent. मेड यू इंटेलिजेंट। I made you intelligent. इतना ही कह दो, आगे का जोड़ना नहीं है, सिखा सिखा के, सही है. राइट। अगर हम ये सारे शब्द, वही वाली बात है, टेक्निकली मिला जुला के अगर फिट करें तो हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर हम ये सारे शब्द इस्तेमाल करेंगे एक सेंटेंस में तो इंग्लिश का सेंटेंस विल साउंड अ बिट ऑफ, राइट। तो होता क्या है, कॉन्वर्सेशन के दौरान या किसी भी लैंग्वेज में एक इंडिविजुअल सेंटेंस नहीं बोलते हैं अक्सर हम। पहले क्या कहा, आगे क्या कहने वाले हैं, उसके बीच वाले की ग्रामर, वर्ड ऑर्डर और जो वर्ड्स बोले जाएंगे वो डिपेंड करेंगे आगे पीछे वाले सेंटेंसेस पे। इंडिविजुअल सेंटेंसेस कुछ हैं जो ट्रांसलेट करे जा सकते हैं, राइट। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है रोज़ाना, आप हमारा लाइव प्रैक्टिस ग्रुप और क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जैसे अभी हम आपस में बातें कर रहे हैं ना, वहाँ पे पूरे दिन बातें चलती रहती हैं। प्रैक्टिस ग्रुप हमारा ज्वाइन करिए, वहाँ पे पूरे दिन चैटिंग होती रहती है, और लोग आपस में फ़ोन पे बात करते रहते हैं। और एक कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट कर सकता है। जो भी लोग फ्री होते हैं ग्रुप में वो सब ज्वाइन करते हैं। तो वहाँ पे मान के चलिए अभी आपको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो, कुछ समझ में आता है सेंटेंस में, ये भी नहीं समझ में आता कि पूछ रहा है या बता रहा है, तब भी आप ज्वाइन करेंगे ना, तो जो लोग आपस में बात कर रहे हैं ग्रुप में, उनके सेंटेंसेस सुन सुन के आपको पता चलेगा कि किस अवस्था में कहाँ से सेंटेंस शुरू होता है। उसका फ़ायदा ये है कि आप असली रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन सुनेंगे और यूज़फुल सेंटेंसेस सुनेंगे, किताबी इंग्लिश नहीं सुनेंगे। और लर्निंग ग्रुप है, मान कर चलिए कि थोड़ा बहुत आपको आता है, कोई व्यक्ति वहाँ मौसम की बातें चल रही हैं, आपका मन करे यार मैं भी बताता हूँ यार, इट इज़ रियली स्कॉचिंग हियर, तो आप बोल पाएंगे। अगर आपका सेंटेंस गलत है तो सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं पूरे दिन, तो आपका सेंटेंस ठीक होगा सब आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे, गलत होगा तो कोई ना कोई करेक्ट कर देगा, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे बोला करो, राइट। तो सब एक दूसरे को यहाँ पे सिखाते रहते हैं, बहुत अच्छा आपको माहौल मिलेगा। और उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो चीज़ें होती हैं, तो हमारी दिन में 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं। जो भी कन्फ्यूजन रह जाता है आप लाइव क्लासेस में आइए और अपने कन्फ्यूजन दूर करिए। तो यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ही सस्ते में। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा और इस सेशन के बारे में आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और 2-3 घंटे के बाद दोबारा से एक नया सेशन लेके आते हैं आपके लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।